यह वर्ग, वर्ग में क्या होता है, वर्ग की चार भुजाएं हमारी समान होती हैं, तब इसके हम परिमाप और क्षेत्रफल की बात करते हैं। ये चार भुजाएं जो है आपस में हमारी बराबर है। अब इसके परिमाप की बात करते हैं। वर्ग का परिमाप, परिमाप चाहे किसी भी आकृति का हो, परिमाप में क्या रहता है, सभी भुजाओं का हम योग कर लेते हैं परिमाप में। 1 2 3 4 तो इसको हो गई 4a। कोई भी आकृति तो चाहे ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, कोई हो, उसमें क्या हम सब जितनी भी सभी भुजाएं होती हैं उन सभी का हम सम कर लेते हैं, क्योंकि वर्ग का परिमाप। क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि इसमें लंबाई और चौड़ाई हमारी दोनों a है, ये हो जाएगा a स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल हो गया भुजा स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा आयत। तो वर्ग में एक बात उसमें, वर्ग में क्या है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। और ये होता है इसमें विकर्ण। विकर्ण की बात करते हुए ये है, ये ए है, और ये होता है a अंडर रूट 2। ये कैसे लिखना, विकर्ण। विकर्ण निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। विकर्ण का क्या है, इसे बोलते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का स्क्वायर। और ये हमारा समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। विकर्ण या कर्ण हमारी एक चीज है, क्योंकि अगर हम इतने हिस्से की बात करते हैं, जैसे कितना हिस्से अलग निकालते हैं, ये हो जाएगा हमारा, ये हो गए, ये हो गए, ऐसा निकालते हैं। तो कर्ण कितना हो गया, मान लो कर्ण को मान लेते हैं के का स्क्वायर, लंब तुम्हारा a है, आधार भी तुम्हारा a है, तो के स्क्वायर बराबर हो गया 2a स्क्वायर। के बराबर हो गया अंडर रूट 2a स्क्वायर, मतलब a अंडर रूट 2, a स्क्वायर आ गया एक अंडर रूट, तो उसका विकर्ण हो गया a अंडर रूट। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें आयत के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं आयत। ये आयत, आयत की पहचान क्या रहती है, आयत में हमारी जो आमने सामने की भुजाएं हमारी बराबर होती है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और प्रत्येक एंगल की बात करते हैं हम, प्रत्येक एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है। ये एंगल जो है 90 डिग्री प्रत्येक एंगल। इसके परिमाप की बात करते हैं। मान लेते हैं आयत की लंबाई L है, ये L है तो ये भी L होगी, और चौड़ाई मान लेते हैं B, चौड़ाई भी B होगी। अब इसके परिमाप की बात करते हैं। परिमाप के लिए मैं बता चुका हूँ पुराने फार्मूले में कि जो तुम्हारे परिमाप होते हैं सभी भुजाओं का योग। परि का मतलब चारों तरफ, जितनी भी चारों तरफ की हमारी भुजाएं उन सभी को हम जोड़ लेते हैं। L और L 2L और प्लस 2B, तो फॉर्मूला बन गया 2 ब्रैकेट L प्लस B, तो 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। ये हो गया हमारा आयत का परिमाप। बात करते हैं क्षेत्रफल की। चलो क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। क्षेत्रफल हमेशा ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, प्रत्येक आकृति के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई। यह प्रत्येक आकृति के लिए फॉर्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, चाहे कोई भी आकृति हो। 3D की बात अलग से, 2D डायग्राम की लंबाई और चौड़ाई L और B, तो क्षेत्रफल हो गया इसका लंबाई गुणा चौड़ाई L इंटू B। सेम इसकी बात कर लेते हैं विकर्ण की। तो विकर्ण में क्या होगा, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, और उसका भी रूट ले लेते हैं। ये हो गया हमारा विकर्ण। विकर्ण की बात करते हैं। विकर्ण क्या होगा, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये हो गया हमारा विकर्ण। नेक्स्ट आकृति है नेक्स्ट आकृति है वृत्त। ये आपका वृत्त, ये हो गया वृत्त। अगर हम यहीं पे इस तरह ये बनाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा गोला। वृत्त जो होता है हमारा 2 डायमेंशन होता है, जबकि गोला हमारा 3D में आता है, 3 डायमेंशन।
तो ये हम नहीं बना रहे, इस समय हम सिर्फ वृत्त बना रहे हैं। वृत्त में ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी होती है, इसे बोलते हैं त्रिज्या। अगर कंप्लीट यहाँ से यहाँ से बीच में मिला देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा व्यास। और व्यास जो हमारी व्यास जो रहता है हमारा त्रिज्या का हमसे दुगना होता है। व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या, हमेशा व्यास हमारा त्रिज्या का दुगना होता है। इसलिए हम बात करते हैं इसके परिमाप की। तो वृत्त में हम जो हमारा परिमाप होता है उसे हम बोलते हैं परिधि। तो इसकी परिधि क्या रहती है? वृत्त की परिधि 2 पाई r, यहां से लेके यहां तक की जो परिधि या परिमाप जिसे बोलते हैं ये बोलते हैं 2 पाई r। वृत्त के क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्षेत्रफल क्या होगा इसमें हमारा पाई r स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल हो गया इसमें पाई r स्क्वायर। व्यास हमेशा त्रिज्या का दोगुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो इसी में आपको समझा देते हैं। मान लो अगर यही बात करते हैं हम वृत्त के बारे में, इसे हम पूरा मिला देते हैं यहाँ, तो ये आकृति हमारी अर्धवृत्त बन गई। अगर हम अर्धवृत्त में कोई भी एंगल बनाते हैं तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है, हमेशा। तो हम कहते हैं अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो एंगल जो आपका सी है वह 90 डिग्री का होगा। नेक्स्ट टॉपिक है त्रिभुज। अब त्रिभुज हमारे कई प्रकार के होते हैं, उनके फॉर्मूले हमारे अलग अलग प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट आकृति हमारी त्रिभुज में हम पहले समबाहु त्रिभुज लेते हैं। समबाहु त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और इसका प्रत्येक एंगल भी हमारा बराबर होता है 60-60 डिग्री का। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग हमारा 180 डिग्री होता है। क्योंकि समबाहु की बात करें हमें, समबाहु त्रिभुज, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, सम भी समान बाहु भी भुजाएं। त्रिभुज में ऐसी आकृति जो 3 रेखाखंड से मिलकर बनी होती है हमारी त्रिभुज कहलाती है। तो यह हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज। इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्षेत्रफल होता है इसका √3/4 भुजा उसका भुजा मान लो a, ये भी a है, ये भी आपकी a। ये सारे हमारे भुजाएं होंगे समबाहु त्रिभुज की। √3/4 भुजा उसका, भुजा का मतलब a स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल। परिमाप की बात करें इसकी, इस समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? 1, 2, 3। परिमाप को मैं पहले बता चुका हूँ, सभी का योग कर लो। परिमाप हो गया 3। अगर यही हम कर दें, मान लो बीच में कोई ये लाइन दे दें तो इसकी मिड पॉइंट आगे मिलेगी। अब इसकी जो भी कोई ऊंचाई होगी h, तो इसका हम एक क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। करीब समकोण त्रिभुज में भी यही कंडीशन लगती है। तो समकोण त्रिभुज में कंडीशन लेके बाहर आते हैं। ये तो हो गया समबाहु त्रिभुज, समबाहु। नेक्स्ट आपका समकोण त्रिभुज। नेक्स्ट समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या रहता है? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ए बी सी, ये मान लो कोई भी इसकी भुजा ए होगी, ये हमारी बी भुजा होगी। ये आपका आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। ये कर्ण, यदि हमारा न्यूनकोण ये दिया है, न्यूनकोण थीटा दिया, तब लंब ये होगा। यदि न्यूनकोण सीधे रखा तब लंब ये हो जाएगा। न्यूनकोण की ठीक सामने वाला एंगल हमारा लंब होता है। ये हो गया हमारा आधार। क्या क्षेत्रफल की बात चल रही है, इसमें समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है एरिया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार है हमारा a और ऊंचाई हो गई हमारा लंब 1/2 आधार a इंटू b, 1/2 ab। ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। परिमाप भी इसमें सेम रहेगा। अगर हम कर्ण की बात करते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय होती है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय इसके बारे में ही जान लेते हैं, क्योंकि इसका जितना भी उपयोग है हमारा समकोण त्रिभुज में इसका उपयोग होता है। पाइथागोरस प्रमेय। ये कर्ण, ये लंब, ये हो गया हमारा आधार। ये होता है कर्ण का स्क्वायर
बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हो गया हमारा AC, चलो सर के बोल देते, कर्ण लंब हो गया हमारा B स्क्वायर, आधार हो गया हमारा A स्क्वायर। कह सकते हैं A बराबर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये हमारा कर्ण हो गया, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये आ गया हमारा कर्ण। समकोण त्रिभुज नेक्स्ट आकृति है